तो देखो अभी अभी एक फ्रॉड हो रहा था, यानी कि गांव में भी ऐसा बतेरे लोग कर रहे हैं। अभी हम यहाँ आ गए थे और आपका खाता है इनका, देखो इनका चेक आ रखा था और इन्होंने किसी से फॉर्म भराया था, तो उसने अपने उस फॉर्म पे अपने अकाउंट नंबर भर रखा था। अब इन माता जी को तो पता ही नहीं कि ये क्या है। तुम क्या मतलब थप्पड़ आंदा और यू विकलांग को आयो चेक और जाएगा तुमने भराई तब अपनो खात नंबर था तब भरे हूँ। तो चलिए हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र वगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं मौसम एक पूरी तरीके से साफ़ है। बाकी सूर्योदय होने के बाद हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तो भाई साहब एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि हमारे परिवार से एक सदस्य कम हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कभी सपना बांधी हुई रहती थी और यह है मधुली, लेकिन यहाँ पे अब बिंदु को बांधना पड़ रहा है। इसलिए बांधना पड़ रहा है क्योंकि सपना को बेच दिया है और बिंदु बार बार आवाज़ दे रही कि वो कहाँ गई। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं आलोक भाई को घुमाने बूढ़ा केदार गया था, तो उस समय कोई व्यापारी आया था यहाँ सपना को लेने, तो इन्होंने उसको भेज दिया है। तो आप देख सकते हैं कभी यहाँ पर सपना बंधी हुई रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर बिंदु को बांधना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ मान्यता ये होती है कि जब किसी पशु को लेने बार बार कोई व्यापारी आते हैं तो वो चीज़ बेचनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई ऐसे लोग थे जिनके पशुओं को लेने व्यापारी आए, लेकिन जब उन्होंने बेची नहीं, या तो वो जंगल में खो गए या तो उनका आकस्मिक वो उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ मान्यता ये होती है कि जब बार बार कोई व्यापारी लेने आता है तो उस चीज़ को बेचना ही पड़ता है। तो मैं जैसे ही घर आया तो मैं एकदम शौक हो गया जब इन्होंने कहा कि वो बेच दी है। काफ़ी बुरा भी लगा, क्योंकि इंसान हो या जानवर हो, अटैचमेंट सबकी होती है। और कल से मधुरी बार बार यहाँ देख रही है और आवाज़ दे रही है, जैसे कि अपनी भाषा में आवाज़ देते हैं। इनकी भाषा में ये जो आवाज़ देते हैं, हमारे यहाँ इनकी भाषा में बोलते हैं कि अड़ा रही है, यानी कि आवाज़ दे रही है। लेकिन क्या करें, सपना भी चली गई है। तो माँ जा रखी है बांझ के लिए, यानी कि 13 किलोमीटर दूर, जो कि चौरंगी खाल है। अब हर तीसरे दिन माँ बांझ के लिए जाएगी, क्योंकि इसी मौसम में बांझ होता है, फिर बर्फ़ गिर जाती है, उसके बाद नहीं जाया जाता है। तो माँ बांझ के लिए चौरंगी खाल जा रखी है 13 किलोमीटर दूर। फिर शाम को आएगी, यानी कि सुबह बिना नाश्ता किए हुए चले गई, फिर शाम को 13 किलोमीटर पैदल चल के आएगी और लगभग 6-7 बजे घर पहुंचेगी। तो चलिए, और कभी कभी जब लेट हो जाती है तो हमें लेने जाना पड़ता है उजाला लेके। और बाकी आप देख सकते हैं, ये अभी भी इसकी नज़र है कि शायद सपना आए, बार बार देख रही है उधर। कोई बात नहीं मधुरी, कोई बात नहीं, क्या करें, जो हो गया हो गया। तो चलिए, वैसे तो मुझे देख के बार बार गुस्सा होती रहती है, मुझे वार्निंग देती रहती है कि यहाँ पे मत आओ, मेरे बच्चे पे हाथ मत लगा। तो अब मैं थोड़ा दूध ले जाता हूँ मार्केट, मामा को दूध दे देता हूँ। ओए क्या हाल है? तो भाई ये आज कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसको आ रहा है बुखार। कितना आ रहा है बुखार? हेलो, कितना बुखार आ रहा है? भयंकर। तो इसको बड़ा भयंकर बुखार आ रहा है, यानी कि कल रात मैंने इसको दवाई दी, इसने कहा कि भैया मेरा टेस्ट गायब हो गया, मैं कुछ भी खा रही हूँ स्वाद ही नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कोविड हो गया, लेकिन फिर याद आया कि यार कोविड नहीं, कोविड तो चले गए 1-1.5 साल पहले, अब बुखार है। अगर कोविड का समय होता तो पक्का इससे सब दूर हो जाते हैं, लेकिन अब कोविड चले गया तो अब बुखार है, तो ऐसे लग रहा है कि चलो बुखार ही है। तो चले, काफ़ी दिनों से धनों को नहीं चलाया, तो थोड़ा धनों से आज मार्केट जाता हूँ, यानी कि पैदल नहीं, धनों को ले जाता हूँ मार्केट। ये दूध जल्दी दे देता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ। तो भाई पहाड़ों में इतनी सर्दी हो रही है कि गाड़ी एकदम जाम हो रही है, और पहाड़ों में भाई गाड़ी हो तो किक वाली हो, बिना किक के तो गाड़ी यहाँ जाम हो जाएगी, फिर स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि बैटरी एकदम ख़त्म हो रही है। मामा जी प्रणाम। चलो भाई, अरे क्या करे, कल लेट में आया मैं, तब थक लग गया था मेरे को, मैं चले गया था। बड़े प्रणाम।
तो चलिए भाई, दूध मैंने मार्केट में दे दिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि अनीता को तो बुखार आ रहा है, तो उसको भी दवाई दे देता हूँ पहले। आपको पता ही बुखार में तो भाई बॉडी पूरी एकदम बहुत पेन होता है। तो भाई साहब मुझे यहाँ से बाइक ले जानी नीचे, तो मतलब मोबाइल जेब में। तो चलिए नीचे पहुँच जाते हैं, पहले इसको आराम आराम से ले जाते हैं। इधर क्लच दबाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डब्बा भी है, बोतल भी है, तो ये क्लच को एकदम पूरा दबने नहीं दे रहे हैं। लेकिन चलो जैसे तैसे करके ले ही जाते हैं। जरा ये डब्बे इसमें सर्फ है, ठीक है। कैसे बुखार, चल तब दवाई देते हैं। तो चलिए मैं जैसे तैसे करके मैं उस गाड़ी को नीचे ले आया। रास्ता बहुत गंदा है, बहुत कबाड़ा है, और कई बार जब जिस दबाता हूँ तो कबाड़ी के ऊपर गाड़ी फिसल जाती है। क्या करें, लच्चर स्थिति है अभी। तो चले मैं फाइनली रवि भाई भी आ गया, और हम मैंने नाश्ता भी कर लिया और संजू ने भी कर ही लिया था। चाय पी ली, रवि भाई ने चाय पी, और हम जा रहे हैं बैंक पे काम निपटाने। वहाँ मेरी थोड़ा अच्छी खासी जान पहचान है, इसलिए मेरे को ले जा रहे हैं, नहीं तो झांकते नहीं मेरे को। यार तुम इतनी लेट क्यों कर रहे हो यार, आने में जल्दी आओ यार, चलो चलो जल्दी, हाँ चलो जल्दी। कैमरा जैसे ऑन हो रहा है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। चुपके से इनके रिएक्शन नोट करूंगा अभी, रुको है। तो चलिए मैं फाइनली सड़क पे पहुंच गया, और एक्चुअली काम ताई जी का था। बड़े प्रणाम, बढ़िया। तो ताई जी का काम है बैंक पे, तो हम ताई जी के साथ जा रहे हैं, आ जाइए। वैसे तो यार पहाड़ों में स्ट्रगल है, किसी भी चीज़ में लगा लो आप। अब हम ही बैंक जा रहे हैं ताई जी के साथ, काम ताई जी का है, लेकिन जा 3 दिन रहे हम। तो चले भाई दुकान वालों को सामान आया है, ये भी दुकान भर रहे हैं अपनी। तो चले भाई फाइनली बैंक पे आ गए, और बाकी बैंक में तो भीड़ हमेशा ही रहती है। तो भाई 1 घंटा तो हमें यहाँ हो गया, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इधर। संजू भाई कैसा लग रहा है? यार हम तो झेल लेंगे, लेकिन ताई जी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, वो बेचारे वहाँ पे बैठ रखे हैं। हम तो कोई बात नहीं, 4 घंटे रख दो, लेकिन क्या करें अभी, अब कुछ ऐसी कंडीशन है जो थोड़ा करनी पड़ती है पूरी। तो ताई जी को यहाँ पे धूप लग रही है, रूढ़ लगनी है। ओहो चल कोई नहीं, ऑन नंबर है। चलो भाई जल्द करो जरा। तो देखो अभी एक फ्रॉड हो रहा था, यानी कि गांव में भी ऐसा बतेरे लोग कर रहे हैं। अभी हम यहाँ आ गए थे, तो आपका खाता है इनका, देखो इनका चेक आ रखा था, और इन्होंने किसी से फॉर्म भराया था, तो उसने अपने मतलब उस फॉर्म पे अपने अकाउंट नंबर भर रखा था। अब इन माता जी को तो पता ही नहीं कि ये क्या है, लेकिन उसने अपना अकाउंट नंबर डाल रखा था उसमें। अंगूठा साहब ये विचार सच नहीं है, किसकी बात है यार, अभी कौन था वो? तो तुम क्या मतलब थप्पड़ लांदा और यू विकलांग को आयो चेक, और जाएगा तुमने भराई तब अपना खातो नंबर था भरे हूँ। अच्छा तो ये देखो भाई, ये इनका आया था चेक, ये है 7,000 का चेक। तो अभी हमारे मित्र भर रहे हैं इनका फॉर्म। तू मत डालना अपना नंबर, अकाउंट नंबर है। हाँ अरे यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो उन्होंने बेचारों उनसे फॉर्म भराया था, उस भाई ने अपना अकाउंट नंबर डाल रखा वहाँ। उनका आ रखा था विकलांग का चेक 7,000 रुपये, लेकिन उस बंदे ने अपना अकाउंट नंबर डाल रखा था। तो शुक्र करो उसमें नंबर था ना चेक पे, तब वो नाम था चेक पे, तब जाके पकड़ा गया, नहीं तो मतलब उसके खाते में हो जाते हो ट्रांसफर। तो चले मैं सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से आज भी काम नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा है कि हो जाएगा, इतना हमें भरोसा है, अपने सिस्टम पे भरोसा है हमें। तो ताई जी को थोड़ा वहाँ पे गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बाकी यार जो इस बार हमारे मैनेजर आ रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी एजुकेटेड हैं, हेल्पफुल भी है, और काफ़ी मज़ा आया। उनका जो बात करने का तरीका है और जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल हमारे दिमाग में घुस गया था, तो मज़ा आ रहा था। बाकी बच्चे लोग पहचान रहे हैं मुझे। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए अब घर चलते हैं। तो उन्होंने हमको 2 बजे के बाद बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि अगर माता जी नहीं आ पाएंगे तो आप आ जाना, क्योंकि हमने माता जी को एक बार उनसे मिला दिया है। तो ठीक है ना बड़ी, चले फिर निकलते हैं यहाँ से घर। तो चले फाइनली मार्केट से हम घर आ गए हैं, और मैंने आते ही गोली खा ली, और अनिता के लिए भी यहाँ पे रख दी मैंने। अनिता ले खा बोली, और बाकी ये कर रही थी यहाँ पे पढ़ाई। और अब हम जाएंगे रवि भाई के यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, यानी कि देखो यहाँ अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में। बाकी रवि भाई के यहाँ तो भाई 3:30 बजे तक धूप है, और इधर हवा चलने लगे। हम निकलते हैं यहाँ से। अब जा तू दवाई का, जा कोई दवाई, चल यार, ठीक है खा दवा है, ठीक है। तो चले भाई फाइनली हम आ गए भाई साहब के यहाँ। हा भाई प्रणाम। और मनी भाई क्या हाल है, बढ़िया? तो देख सकते हैं आप यहाँ सूर्य अभी यहाँ पे है भाई, यानी कि 2 घंटे तो आराम से धूप है यहाँ। और सर्दी के मौसम में तो भाई यहाँ सुबह से सुबह आना बेटर है,
और सीधे शाम को जाओ अपने घर जब यहाँ अंधेरा हो जाए। उधर तो खैर रात पड़ गई। तो चले भाभी जी के हाथ की चाय पी लेते थोड़ा। भाभी जी चाय पिला दो थोड़ा। तो देखो बिट्टू अंदर छुप गया। अरे यार मैंने क्या ला रखा है ये किसके लिए है? चलो ये मैं अंश को दे देता हूँ। यार अरे यार ये करो, ये मैं जल्दी दे देता हूँ उसको। सेंटर फ्रूट खा ले, ले जल्दी खा जल्दी खा जल्दी खा। तो देखिए बिट्टू अंदर छुप रही थी, जैसे उसने सुना कि सेंटर फ्रूट किसी और को दे रहे हैं वैसे अब भाग के मेरे पास आएगी। ले यार मनीष भाई ले सेंटर फ्रूट का। ये है सेम बनती है वो, सेम बनती है। और पानी में तो वो है प्रणाम कौन करेगा? ठीक है जाओ, खुश रहो जाओ। ठीक है बढ़िया शाबाश। इसकी एक्टिंग ए बाबा। तो चले भाई फाइनली हमने सेंटर फ्रूट निकाल लिया है। देखो यहाँ पे सेंटर। अरे छिला नहीं इसने, झपटा मार दिया। ये झपटा मार दे इसने यार। थैंक यू कौन बोलेगा? वेलकम। तो देखा यानी कि 1 रुपए के सेंटर फ्रूट से बिट्टू प्रणाम करती है, नहीं तो झांकेगी भी नहीं। इसलिए मैं जब सोचता हूँ कि थोड़ा प्रणाम करवाना तो 1 रुपए का सेंटर फ्रूट जेब में ला देता हूँ मैं। क्या आप देख सकते हैं ताई जी ने अपनी बारी लिए क्या ला रखा बाजार से। क्या लाया? तो ये देखिए बड़ी ने अपनी बारी के लिए बिंगो लाया है, बिंगो। अच्छा सर्फ लाया है, तो ताई जी ने सर्फ लाया है बारी के लिए कि कपड़े धुल चुपचाप। चलो बढ़िया है, होना चाहिए ऐसा भी, सही लगता है। ये देखो इतने लंबे सर्फ, दुकान लगाओगे आज यहाँ ने। तो भाई बाकी इधर चाय बन रही है ना, ठीक है चाय बनाओ बढ़िया वाली। अब करते हैं चाय का इंतजार, तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं जरा अदरक वाली। आप बनाओगे चाय? नहीं पिलाओगे चाय? हाँ ये तो कभी किसी को पानी भी नहीं पिलाएगी। वो बोलते हैं कि जुरा पानी पिलाएगा, पर ये कभी नहीं पिलाएगी। शाबाश मनीष शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया। तो चले भाई फाइनली मनीष ने दे दी चाय। चले ताई जी बोल रही कि मेरे बांटे की थोड़ा तू पी ले। चलो भाई चाय तो ठीक ठाक भर गया गिलास। तो अब 15-20 मिनट बाद यहाँ सनसेट होने वाला है, यानी कि अब ठंड लगने वाली भयंकर वाली। तो अभी तो हम पीठ पीछे करके बैठ रखे यहाँ, बाकी ताई जी वहाँ पे सो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं सनसेट हो चुका है, और सनसेट होने के बाद यहाँ देखो आप कैसा अंधेरा लग रहा है, यानी कि जिस कुर्सी के ऊपर अभी तक हम बैठे हुए थे वो बिल्कुल खाली हो गई है। बाकी ताई जी भी यहाँ उठ गए अपना, इनकी भी नींद अपने आप खुल गई जैसी हवा चलने लग गई। तो बड़ी कैसे लग रहा है? धूप चले गई, घाम उड़ी ने, उठ जा भाई। तो भाई ताई जी की नींद भी खुल गई है बिल्कुल। सूर्य देव जी को एक बार फिर से प्रणाम, कल फिर मिलेंगे। तो चले अब अंश की छुट्टी हो गई, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो अंश भी आ गए घर। दादी दादी अबे दादी दे घर पढ़, अबे ढंग से पढ़ खुटमा, यहाँ वीडियो भाई ढंग से पढ़। खराब है यार, अब इसको कट मारूं कि रखूं समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन रियलिटी दिखाएंगे हम, ये भी दिखाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं जब अखंड रामायण थी तो ये जो भोंपू ला रखा था इसको आज वापस कर रहे हैं। एक्चुअली मैं 3-4 दिन तक बिजी था, आलोक भाई लोग आ रहे थे तो उनके साथ व्यस्त था, उस वजह से इन्होंने दिया ही नहीं है अभी। अब मैं भी इनके साथ हूँ, ये डर रहे थोड़ा, तो मैं इनके साथ जाऊँगा और ये वहाँ तक दे के आ जाऊँगा। कि आप देख सकते हैं हमारे गांव में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि अगर कोई चोर वीडियो देख रहा है तो सतर्क रहें। ये देखो यहाँ पर कैमरा। वैसे हमारे गांव में चुराने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत माल्टे हैं, तो यार इज्जत से मांग के ले जाओ, चुराना मत, दे देंगे गांव वाले। पानी जी बाहर रखियो जाके, अल्लाह रबी माँ की कसम झपना भी लिखो। आ जाओ लियो, बड़ा आजा बाबा, अरे कुछ नहीं कर दूँ भाई साहब। आप देख सकते हैं पहाड़ी भोटिया कुत्ता ऐसा होता भाई। अरे यार सीधे है उन्हें। ऐसा नहीं है राजा राजा भाई साहब, ये तो पूरा पाग है। ठीक ठाक है भाई। भाई साहब देखा आपने कितना खतरनाक कुत्ता था। तो वो बता रहे कि वो प्रदर्शनी में गया था देहरादून, तो फर्स्ट आया तो 7,000 का चेक मिला था उसको। भाई कुत्ते भी इनाम ला रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा भाई, कुत्ते भी ला रहे हैं इनाम। ऐसे कुत्ते को तो भाई पालना बनता है।
और बाकी हेल्थ देखो आप, लेपर्ड भी डर जाएगा उससे।